दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे जैसे कोई त्रिभुज है, उसकी आधार और ऊंचाई दिया है तो हम इसका क्षेत्रफल कैसे निकाल सकते हैं। तो इस वीडियो को आप लोग मिस ना करिएगा, इस वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा, एंड तक देखेंगे तो आप लोगों को त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना आ ही जाएगा। मैं 100% गारंटी लेता हूँ, आप लोगों को जरूर ही आ जाएगा। तो इस वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा। तो चलते हैं, जैसे यहाँ पर हम दो क्वेश्चन ले लिए हैं, एक हमारा पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन ले लिए हैं हम। तो आप लोग इस दोनों क्वेश्चन को देख लेंगे तो आप लोगों को त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना आ ही जाएगा। 100% गारंटी देता हूँ, आप लोगों को जरूर से जरूर आ जाएगा। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, जल्दी से जल्दी आप लोग लाइक कर दीजिए, तभी आप लोगों को अच्छे से समझ में आ ही जाएगा। तो जैसे यहाँ पर पहला क्वेश्चन हमारा है, एक त्रिभुज, जैसे कोई एक त्रिभुज है, उसका आधार 5 सेंटीमीटर मतलब कि 5 सेमी और ऊंचाई 6 सेंटीमीटर मीटर की मतलब कि 6 सेमी है। इसका क्षेत्रफल क्या होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो ये तो निकालना हमें आना चाहिए, बहुत ही इजी है, आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। तो जैसे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें एक रूल मतलब कि एक फार्मूला लगता है जो बहुत ही इजी है, आप लोगों को याद तुरंत हो जाएगा। मैं यहाँ पर स्क्रीन पर लिख रहा हूँ। जैसे क्या है वो फार्मूला, जैसे कि त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 इंटू आधार गुणे ऊंचाई। देखिए आप लोग, यही फार्मूला लगता है, सिर्फ एक ही फार्मूला में पूरा सवाल हल कर सकते हैं आप। क्या लगेगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। अब देखिए यही फार्मूला लगता है, आप लोग इस फार्मूला को लगाने के बाद पूरा ही आप लोग सवाल ही हल कर सकते हैं। इसको हम जैसे शॉर्ट में भी लिखते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल को हम क्या कहते हैं इंग्लिश में, एरिया बराबर 1/2, आधार को क्या कहते हैं, बेस, गुणे ऊंचाई को हाइट, h। एरिया बराबर 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। देखिए तो जैसे अब हम एक क्वेश्चन लेते हैं, जैसे अब इसी क्वेश्चन को हम हल करते हैं। अब देखिए यहाँ पर त्रिभुज का ऊंचाई आधार क्या दिया गया है, 5 सेमी, और त्रिभुज का ऊंचाई क्या दिया गया है, त्रिभुज की ऊंचाई क्या दी गई है, 6 सेमी। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए, यही वाला रूल लगा दीजिए। क्या इसमें बताना है आप लोगों को, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो एरिया बराबर आधार मतलब कि बेस क्या है, 5 गुणे, सॉरी यहाँ पर दोस्तों 1/2 रहेगा, 1/2 गुणे 5 गुणे यहाँ पर ऊंचाई क्या दी गई है, 6, मतलब कि हाइट, गुणे 6। अब देखिए ये मल्टीप्लीकेशन में है, ये कट जाएगा, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। यहाँ पर बचा क्या, 5 गुणे 3, मतलब कि एरिया बराबर
मानते हैं 15। अगर किसी त्रिभुज का अगर आधार और ऊंचाई अगर सेमी में दिया गया है या मीटर में, तो उसका जो क्षेत्रफल निकलेगा स्क्वायर सेमी निकल जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, सेमी स्क्वायर। तो ये हमारा पहला सवाल का हमारा क्या है आंसर, 15 सेमी स्क्वायर। तो अब जैसे कि इसी टाइप का दूसरा भी सवाल है, आप लोग इसको देखिए और तुरंत समझ जाइए। पहले आप लोग लाइक कर दीजिए दोस्तों, अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। आप लोग सब्सक्राइब करने में कंजूसी मत करिए। तो जैसे यहाँ पर हमारा दूसरा सवाल क्या है, एक त्रिभुज का आधार 12 सेमी और ऊंचाई 3 सेमी, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए। अब क्या दिया है, मतलब कि त्रिभुज का आधार और ऊंचाई दिया है, त्रिभुज का क्षेत्रफल इसी टाइप का ये वाला भी क्वेश्चन है। इसको देखिए आप लोग पूरा समझ जाएंगे आप लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना। तो जैसे क्या करना है, एरिया बराबर 1/2 बेस इंटू हाइट। अब यहाँ पर देखिए बेस मतलब कि आधार, त्रिभुज का आधार क्या दिया गया है 12 सेमी, तो एरिया बराबर 1/2 गुणे 12 गुणे हाइट मतलब कि ऊंचाई क्या दी गई है 3 सेमी, तो गुणे 3। अब देखिए ये इंटू में यहाँ पर कर दिया 2 1 जा 2 6 जा, तो एरिया बराबर हमारा क्या मिला 3 6 जा 18। ये सब क्या है सेमी में है, तो ये क्या हो जाएगा स्क्वायर से